गुड मॉर्निंग क्लास। ये 10th क्लास की बुक है एसएसटी की भूगोल। तो इसमें जो हम लोग 4th लेसन पढ़ रहे थे हमारा कृषि, तो हम लोग पढ़ चुके थे आपका यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग थी वो थी बाजरा। देखिए क्या बताया है बाजरे के बारे में। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। मक्का ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों से प्रयोग होती है। यह एक खरीफ फसल है। देखिए दी हुई है बाजरे की कृषि दी हुई है, गेहूं की कृषि दी हुई है आपकी। फिर देखिए आगे, जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों उर्वरकों की सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मक्के की कृषि है ये। दालें, भारत विश्व के दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अच्छी प्रोटीनदायक होती हैं। तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। इस फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों की आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। खदानों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक ऊर्जा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये चीनी, गुड़, खंड, शारी और शीरा बनाने का काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गन्ने की कृषि। तिलहन 2015 में भारत विश्व के चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2015 में तोरियां की उत्पादक के बाद का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत की उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य और खाना बनाने के प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों के साबुन, प्रस्थान और उबटन उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत के खरीफ की फसलें हैं और दक्षिण भारत में रबी की। अरंडी खरीफ तथा खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। चाय की खेती, रोपड़ कृषि। तो आइए देखते हैं चाय की खेती। चाय का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर पोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र के असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के पहाड़ियों, तमिलनाडु और केरल हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2015 में भारत विश्व के चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश है।
तो हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग है वो है कॉफ़ी। तो हम लोग आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट रीडिंग होगी हमारी, वो होगी कॉफ़ी। तो कल हम यहाँ से पढ़ेंगे।